क्लास 12 की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम समझाने जा रही हूँ। जो फर्स्ट पोएम है मैं मदर एंड 66 का वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखिए। तो इसका जो टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। इस्लाम यूजुअली हम लोग बोलते हैं जो है झोपड़पट्टी उसको। तो यहाँ पे जो पोएट है स्टेफन स्पेंसर, यहाँ पे थीम जो है पोएम का उसने रखा है टू थिंग्स आर देयर। वन इज सोशल इनजस्टिस, सेकंड इज क्लास इनइक्वालिटीज। क्लास इनइक्वालिटीज देयर आर टू क्लासेस प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी, हैव एंड हैव नॉट्स। एक बच्चा जिसको सब कुछ मिल रहा है और एक बच्चा जिसको खाना तक नहीं मिल रहा है, खाना ना पढ़ाई ना कुछ मिल रहा है। तो पोएट ने यहाँ पर उस बच्चों के ऊपर लाइट दिया है who are deprived of all the opportunities of quality education, of three-time meal and all that. तो यहाँ पे आप देख सकेंगे 4 पैराग्राफ्स में ये पोएम डिवाइड किया हुआ है। आप फर्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि वहाँ पे बच्चे जो है क्लासरूम के अंदर वो उसको पोएट ने डिस्क्राइब किया गया है। और लास्ट में आप देखेंगे पोएट जो है अर्ज करते हैं, मतलब वो रिक्वेस्ट करते हैं जो पावरफुल गवर्नर या लीडर्स को कि ये लोग ही है जो ये जो गैप है हैव और हैव नॉट्स में, वो लोग ही है ये गैप को फिल कर सकते हैं। ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि सबको एवरीवन शुड गेट द राइट फॉर फॉर्मल एंड क्वालिटी एजुकेशन एंड इवन अ 3 टाइम्स स्क्वायर मील। तो आप मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी, आप किताब फॉलो कीजिएगा और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। मैं लास्ट में लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज किया गया है मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। तो ये पोएम 4 पैराग्राफ्स में है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस, फार फार दूर दूर से, फ्रॉम गस्टी मतलब ब्लोइंग स्ट्रांगली, जो स्ट्रॉन्ग वेव्स है ये सबसे बहुत दूर, ये चिल्ड्रंस के फेसेस थे, ये बच्चे के मतलब फेस थे। लाइक रूटलेस weeds मतलब unwanted plants, the plants which are not wanted in a garden, unwanted। यहाँ पे ये चिल्ड्रंस को वीटलेस रूट्स के साथ कंपेयर किया गया है। क्यों? ये चिल्ड्रन भी दे आर अनवांटेड इन अ सोसाइटी, दे आर पुअर, they are struck with absolute poverty, they are unwanted in a society, same like the rootless weeds, the unwanted plants in a garden। गार्डन में जब कोई प्लांट हम लोग को लगता है कि ये ज़रूरी नहीं, हम लोग उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो यहाँ पे ये चिल्ड्रंस के साथ कंपेयर किया गया है। द हेयर टॉर्न राउंड, जो लोग के जो बाल थे टॉर्न राउंड, स्कैटर्ड, चेहरे के ऊपर स्कैटर्ड थे। देयर पेलर मतलब पेल फेसेस, फीके चेहरे, कोई ग्लो नहीं था वो लोग के चेहरे में, दे वर डिप्रेस्ड। अभी जो है पोएट एक एक करके वो क्लासरूम में एक एक करके स्टूडेंट्स को, वो लोग बच्चे लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। तो पोएट स्टार्ट करता है एक लड़की से। द टॉल गर्ल विथ हर विक्ड डाउन हेड, एक लड़की है जो बहुत लंबी है, अ टॉल गर्ल। हाँ, उसका जो मतलब सिर है, हर विक्ड डाउन हेड, वो अपने सिर को नीचे की हुई है। क्यों? शी इज़ वेरी डिप्रेस्ड। क्यों? Why she is depressed? She is depressed with the condition of her life, for her absolute poverty। वो लोग का जो गरीबी है उसको लेके वो बहुत डिप्रेस्ड है, उसका जो कंडीशन है लाइफ का उसको लेके भी वो शायद डिप्रेस्ड हो सकती है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके डिप्रेस रहने का। सो वो इतनी डिप्रेस है कि वो माथा नीचे करके बैठी है, वीक डाउन हेड। फिर बोलते हैं द पेपर स्ट्रीमिंग बॉय, पेपर स्ट्रीमिंग वेरी थिन, बहुत ही पतला, लुकिंग लीन एंड थिन, बहुत पतला। फॉर वाई? बिकॉज मेल न्यूट्रिशन, उसको खाना नहीं मिलता होगा टाइम, उसको मतलब 3 टाइम्स फुल मील नहीं मिलता है, इसलिए ही इज़ वेरी थिन। विथ रैट्स आई मे बी उसका कोई आई का कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए बोला है उसने विथ अ रैट्स आई। सो ही इज़ वेरी वीक, a paper seeming boy, very weak, lean and thin, with a rat's eye। फिर बोलते हैं द स्टंट अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और एक लड़का है, ही इज़ वेरी अनलकी। क्यों? उसका कोई बीमारी है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसके कोई बोन का
तो ये जो लड़का का बात किया गया है वो बहुत अनलकी है, अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसका बोन्स ट्विस्टेड था। तो रिसाइडिंग अ फादर्स ग्लैंड डिजीज, उसका फादर से उसको कोई बीमारी आया था। सो ही हैज़ इनहेरिटेड अ डिजीज फ्रॉम हिज फादर। सो his lessons from his decks at back of the deemed class। तो यहाँ पे कंट्रेरी दिखाया गया है कि द रिच चिल्ड्रंस ऑफन दे इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बट हेयर द पुअर चिल्ड्रन आर इनहेरिटिंग द डिजीजेस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सो द कंट्रेरी एक पैथेटिक कंडीशन दिखाया गया है। तो फिर बोलते हैं वो हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ द डीम क्लास। एकदम पीछे ये डीम क्लास, कोई लाइट नहीं था वो क्लास में, प्रॉपर लाइट नहीं था। एक वन अननोटिस्ड, कोई नोटिस नहीं किया कर रहा था या ध्यान नहीं दे रहा था। स्वीट एरिड यंग हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, एक लड़का था स्वीट एंड वेरी यंग, स्वीट एंड यंग, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसके आँख में बहुत सपने थे। सो ही विश्ड फॉर अ ग्रेटर फ्यूचर, बहुत ड्रीम्स थे उसमें। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, वो क्या सपना देख रहा था? ऑफ स्क्वेरल्स गेम, स्क्वेरल्स एक एनिमल, इन अ ट्री रूम, एक ट्री रूम मतलब वो पेड़ के ऊपर। अदर दैन दिस, वो यहाँ क्लास के ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं था, वो बाहर देख रहा था और वो स्क्वायरल्स के गेम के बारे में सोच रहा था। तो इससे हम लोग को पता चलता है बहुत ही अनइंटरेस्टेड थे ये लोग पढ़ाई के मामले में, और क्लास भी प्रॉपर नहीं था। तो वो लोग बाहर के दुनिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। एक्चुअली दे वर डिप्रेस्ड ऑफ देयर कंडीशन, पैथेटिक। ये लड़की जो है यहाँ पे वो बहुत डिप्रेस्ड है अपने कंडीशन को लेके, शायद कोई फैमिली इशू हो सकता है या अपना कंडीशन को लेके। फिर एक लड़का है जो बहुत ही थिन है, वेरी हंग्री, वेरी वीक फॉर मेल न्यूट्रिशन, कोई ग्रोथ नहीं है। और एक बहुत ही अनलकी है, अनलकी चाइल्ड जो अपने फादर से डिजीज़ इनहेरिट किया है। सो और एक यहाँ पे एक छोटा सा लड़का है जो बाहर की दुनिया में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, उसके आँख में ही सपने हैं। सो द कंडीशन ऑफ दिस क्लासरूम एंड इवन द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम एरियाज क्लासरूम आर बीन पोर्ट्रेड। तो ये फर्स्ट पैरा था। फर्स्ट पैरा के बाद सेकंड पैरा में पोएट जो है क्लासरूम के जो स्ट्रक्चर थे अंदर का, उसके बारे में पोएट बोलते हैं। ऑन सोर क्रीम वाल, सोर अनप्लेजेंट, कोई प्लेजेंटनेस नहीं था, सोर वेरी डल। सोर क्रीम वाल्स, कलर जो था क्रीम कलर का वाल्स था। डोनेशंस, डोनेशंस जो आता था गवर्नमेंट से या कोई बड़े लीडर से, डोनेशंस इतने नहीं थे। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर्स हेड, वहाँ उस क्लासरूम के अंदर एक शेक्सपियर का फोटो था। क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग, सनराइज के पहले का जो समय होता है उसको डॉन बोलते हैं। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सिविलाइज्ड डोम इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। बेल्ट, बेल्ट मतलब हैविंग बेल्स, घंटाए रखे हुए, घंटाए थे वहाँ पे। फ्लावरी टॉर्लिस वैली, टॉर्लिस वैली इन ट्रॉयल इन ऑस्ट्रिया। तो ये जो बाहर की जो दुनिया थी, वेरी सिविलाइज्ड डोम ऑल सिटीज़, ये सब क्या थे? मतलब वो लोग सोच भी नहीं सकते, उसका पाने का तो बात ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते। ओपन हेडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एक मैप भी था वहाँ पे रखा हुआ। हाँ, मैप ऑफ वर्ल्ड ड्रॉन एट विल। तो क्लासरूम के अंदर सब कुछ था। एक शेक्सपियर का फ़ोटो भी था, ये सब का वैली का फ़ोटो था, एक मैप भी था, मगर ये सब से वो लोग फ़ोटो में ही देख सकते हैं, वो लोग कब जाने का या पाने का कोई चांस नहीं था। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज़ नॉट दिस मैप। तो ये चिल्ड्रन के लिए ये विंडोज़ ही थे, ये लोग ये विंडोज़ के अंदर ही मतलब रह पाएंगे, विंडोज से ही दुनिया को देख पाएंगे। ये मैप वो लोग के लिए जस्ट एक मैप है, वो मैप वो लोग का कोई काम का चीज़ नहीं है। देयर वर्ल्ड, ये विंडोज़ ही ये लोग का वर्ल्ड है, ये मैप नहीं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फ्लॉग, फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, ये लोग का फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग क्यों? फ्यूचर ही जो है वो बहुत ही मतलब धूल फॉग से
फ्यूचर ही बहुत लिमिटेड है। फॉग मतलब वेरी अनसर्टेन फ्यूचर, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है फ्यूचर का, क्या होगा क्या नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, बहुत अनसर्टेन है। तो ये चिल्ड्रन के लिए ये फ्यूचर बहुत ही डार्क है, हाँ बहुत ही अनसर्टेन है। और लोग के लिए ये जो विंडो है यही ये लोग का मतलब दुनिया है। ये मैप, ये सब जगह सब किसके लिए है? फॉर द रिच पीपल्स, फॉर द वेल सिविलाइज्ड पीपल। बहुत तो यही बताया गया है कि जो ये लोग के अंदर ये फ़ोटोज़ तो है, क्लासरूम के अंदर तो फ़ोटोज़ तो है, मगर ये लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो शेक्सपियर का हेड है, मतलब शेक्सपियर का जो फ़ोटो है, फिर ये वैली का फ़ोटो है, ये सब का जो फ़ोटोज़ है, मैप का फ़ोटोज़ है, ये सब सब क्या है? ये सब सब डोनेशंस में आए हैं। तो डोनेशंस में ये सब चीज़ें आए हैं, मगर ऑल दिस आर यूजलेस फॉर देम। हाँ, दे आर नॉट, वो लोग को ये सब कुछ मिलेगा ही नहीं, सब कुछ यूजलेस है। वो लोग का दुनिया ही है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट डर्टी सराउंडिंग, जहाँ वो लोग रहते हैं, जहाँ वो लोग हैं, वो लोग का दुनिया ही है वो। ये सब वो लोग के लिए मीनिंगलेस है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई। नैरो स्ट्रीट, नैरो पतला, नैरो स्ट्रीट मतलब रोड, सील्ड, सील्ड मतलब आपका क्लोज्ड इन, अ क्लोज्ड पैटर्न इन अ लीड स्काई। लीड खाली मतलब ग्रे स्काई, ग्रे वाई लीड, ग्रेश टाइप, हाँ यहाँ पे मतलब फुल ऑफ पोल्यूशन। फार फ्रॉम रिवर्स, केप, स्टार्स ऑफ वर्ड्स, मतलब बहुत ही दूर ये रिवर से, ये केप से, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, ये लोग नेचर से भी बहुत दूर है। दे आर बीन डोम्ड to live in a narrow street closed in by a grey sky, and their world is what? Very far away from the rivers, caves and stars. बहुत दूर है, ये लोग नेचर से भी बहुत दूर है। ये लोग का सराउंडिंग एक छोटा सा एरिया है, बहुत ही अनप्लेजेंट, फुल ऑफ डर्टी। हाँ, वो लोग नेचर से भी बहुत दूर है। देयर फ्यूचर इज़ इनसिक्योर। सेकेंड पैरा इज़ ऑल अबाउट देयर मतलब क्लासरूम के अंदर में जो है उसके बारे में, और ये लोग का फ्यूचर जो डार्क है, ये लोग जो वेरी इनसिक्योर है, इसके बारे में है। तो थर्ड पैरा स्टार्ट होता है, श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेट, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। तो शेक्सपियर इज़ विकेट, नॉट गुड, नॉट नोबल। शेक्सपियर को वो लोग जानते ही नहीं है, शेक्सपियर के काम को वो लोग जानते ही नहीं है। तो वो लोग जहाँ लोग को खाने को नहीं मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है, तो वो लोग के लिए शेक्सपियर और ये मैप सब अनरियल है। ऑल आर मतलब नॉट एक्सेसिबल फॉर देम। तो ये लोग के लिए शेक्सपियर और मैप मीनिंगलेस है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये जो नेचर है फुल ऑफ लव, शिप्स एंड सन, ये लोग तो ये लोग को पा नहीं सकते हैं, तो ये लोग को क्या करते हैं? दे आर बीन टेम्पटिंग देम टू स्टील। ये लोग ये नेचर को देख के वो लोग जस्ट टेम्प्ट होते हैं स्टील करने के लिए, बिकॉज दे कैनॉट हैव ऑल दिस वर्ल्डली थिंग्स, द ऑफरिंग्स लाइक सन, शिप, लव एंड केयर। ये लोग सब कुछ ये लोग के लिए अनरियल है। ये लोग ये सब नहीं मिलेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं? जस्ट ये लोग का मन में जस्ट टेम्पटिंग वो आता है स्टील करने के लिए। फॉर लाइफ दैट स्लाइड टर्न इन दिस क्रैम्प्ड होल, ये लोग का जो लाइफ है, दे आर क्रैम्प्ड इन दिस जस्ट इन दिस स्मॉल, हाँ दिस स्मॉल क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड मतलब नैरो, और मतलब बहुत नैरो होल्ड्स में ये लोग का लाइफ जो है, ये डस्टी और ये मिजरी और ये पैथेटिक पॉवर्टी कंडीशन में ये लोग के लाइफ जो है, इस सराउंडिंग में ही बंधे हुए हैं। ये लोग ऐसे निकल नहीं पाएंगे। From fog to endless night, on their sleigh hip, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steels. तो ये लाइफ का कोई एंड नहीं है, एंडलेस लाइफ है ये लोग का यही लाइफ है। ऑन देयर स्ले हिप, स्ले मतलब वेस्ट मटेरियल, ये चिल्ड्रन जो है ये वेस्ट मटेरियल के तरह मतलब वो कंपेयर किया गया है। दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पिप थ्रू बाय बोन्स, ये लोग दे आर सो मच अंडर नरिश्ड, मेल न्यूट्रिशन, ये लोग के जो बोन है वो लोग स्किन से निकल जाते हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील with mended glass but bottle bits on stones,
देयर बॉडीज लुक लाइक गार्बेज हिप्स. हाँ, दे गार्बेज हिप्स की तरह लगता है ये लोग का बॉडी. हाँ, दे आर वेरी स्किनी, बोन्स आर पीपिंग आउट फ्रॉम देयर स्किन. दिस the state of poverty is intensified by the fact that the glasses which these children wear are cracked and look like broken piece of a bottle. मतलब वो लोग का जो ग्लासेस वो लोग पहनते हैं, चश्मे जो है वो भी क्रैक्ड होता है. बट दे आर सो मच इन अ पैथेटिक कंडीशन. ग्लासेस भी, स्पेक्टिकल्स के जो ग्लासेस होते हैं वो भी मेंडेड ग्लास, वो भी ग्लास टूटा फूटा रहता है. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम dirty area, dirty surrounding. So blot their maps with slums as big as doom. ये लोग के जो लाइफ है ये स्लम में कट गए. ऑल ऑफ देयर लाइफ्स आर बीन डिस्ट्रॉयड इन द स्लम. दिस स्लम इज लाइक अ एज बिग एज अ डूम ऑन द मैप ऑफ दिस चिल्ड्रन. दैट इज द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रंस जो है अनवांटेड है इन द सोसाइटी. एंड द रिच आर ग्रेट. सो द हैव एंड हैव नॉट, सोसाइटी के दो हैव और हैव नॉट से दोनों को कंपेयर किया गया है. ये लोग का जो पैथेटिक कंडीशन है यहाँ पे बोला गया है. इवन यहाँ पे उसने एडुकेशन के लिए, एडुकेशन के ऊपर फोकस किया है. दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर एडुकेशन, नॉट अ क्वालिटी एडुकेशन. तो लास्ट पैरा जो फोर्थ पैरा है वो स्टार्ट होता है. अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. तो जब तक ये गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर नहीं आते हैं, वो जो एक गैप हो गया है हैव और हैव नॉट्स में, तब तक वो नहीं मतलब फिलअप होगा. तब तक ये मैप जो है, ये मैप वो लोग का मैप क्या होगा, ये चिल्ड्रंस का मैप ये विंडो ही होगा. और ये जो मैप है और ये जो विंडोज़ है, ये विंडोज़ क्या है, दे विल शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स. तो शट अपॉन यहाँ पे बोला है क्या है, शट अपॉन देयर लाइव्स मतलब वो लोग का फ्यूचर जो है वो और प्रोग्रेस नहीं करेगा. ब्लॉक देयर फ्यूचर. कैटाकॉम्स आर अंडरग्राउंड ग्रेव्स. दिस आर अंडरग्राउंड ग्रेव्स. तो वो जब तक ये गवर्नर, इंस्पेक्टर ये डेवलपमेंट नहीं करेंगे, वो लोग को एडुकेशन नहीं मिलेगा या कुछ भी ठीक नहीं होगा, तब तक ये विंडोज़, ये मैप, वो लोग का मैप क्या होगा, वो लोग का मैप वो लोग का विंडो ही होगा. और विंडो से वो लोग क्या देख पाएंगे, विंडो से वो लोग वो डर्टी स्लमी देख पाएंगे. और ये विंडोज़ जो है जल्दी बंद हो जाएंगे. दे विल शट अपॉन देयर लाइफ्स. वो लोग का प्रोग्रेस जो है लाइफ का वो नहीं होगा और वो लोग का लाइफ इतना तक ही होगा, फ्यूचर कुछ नहीं होगा. देयर इनसिक्योर फ्यूचर. और लाइक कैटाकॉम्स आर अंडरग्राउंड ग्रेव्स. बहुत नीचे जो ग्रेव होता है, अंडरग्राउंड ग्रेव्स. Break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields and make their world. The poet here desires that these children should be allowed to run freely on the golden sand. So यहाँ पे break, oh break मतलब मतलब तोड़ दो, जो ऑब्स्टिकल्स है, जो बाधा है, सब कुछ तोड़ दो. और ये चिल्ड्रंस जो है वो लोग को ग्रीन फील्ड्स में जाने का मौका देना चाहिए. दे शुड बी अलाउड टू बी फ्री इन द नेचर, फ्रीडम. हाँ, प्रोग्रेस होना चाहिए. एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन ग्रैंड सैंड्स मतलब वो लोग खुले मैदान में दौड़े. एज्योर मतलब स्काई हेयर मेक प्रोग्रेस. आसमान, नीले आसमान के नीचे दौड़े वो लोग, एज्योर. हाँ मतलब मेक प्रोग्रेस करे वो लोग. एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स. वो लोग यहाँ पे बोला गया है लेट देयर टंग्स रन नेकेड ऑन द बुक. दे शुड गेट appropriate and full knowledge, full opportunities. The white and green leaves open. They should express themselves freely. मतलब टंग्स रन नेकेड मतलब वो लोग का जो दिल में जो बात है वो सब बोल पाए, वो लोग एक्सप्रेस कर सकते, वो लोग का फीलिंग, वो लोग का बात. दे शुड ऑल्सो गेट दैट राइट. रन नेकेड इनटू बुक्स वो लोग सब नॉलेज मिले, सब पढ़ाई हो वो लोग में, वो लोग का एडुकेशन जो है, एडुकेशन लेवल बन जाए. हाँ, लेट द पेजेस ऑफ विजडम बी फ्री फॉर देम. History theirs whose language is the sun. So only those people make and create history who have the warmth and strength of sun. मतलब वो लोग को ही, वो लोग की वो नॉलेज या कुछ हिस्ट्री बना पाएंगे जब वो लोग नेचर्स के साथ भी वो लोग का दे विल बी फ्री इन द नेचर. दे विल गेट द एनर्जी फ्रॉम द सन. तो पोएट यहाँ पे क्वालिटी एडुकेशन का बात किया गया है. पोएट ने बोला है कि वो लोग को क्वालिटी एडुकेशन मिलना चाहिए. वो लोग को इवन नॉट ओनली एडुकेशन, ऑल्सो दे शुड गेट फिजिकल डेवलपमेंट, इवन दे शुड गेट फ्रीडम इन द नेचर. हाँ, पोएट यहाँ पे ये पैथेटिक कंडीशन जो है उसको
पोएट ने बहुत ही सुंदर से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे दो तरह के लिटरेरी डिवाइसेस यूज किया है, सिमिली एंड मेटाफोर। जैसे कि आप देख सकते हैं सिमिली यूज किया गया है, लाइक नंबर 1 लाइक रूटलेस वीड्स। आप फर्स्ट पैरा में देखेंगे पोएट ने बच्चों के फेसेस को, द चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स के बारे में कंपेयर किया गया है। फिर आप देखेंगे आपके लास्ट पैरा में लाइक कैटाकॉम्स मैंने मीनिंग जो है आप स्क्रीन पे आपको मिल ही जाएगा, आप प्लीज वो नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आप देख सकेंगे फोर्थ पैरा में भी उसने सिमिली का यूज किया गया है, स्लम एज बिग एज डोम्स। फिर मेटाफोर्स भी यूज किया गया है, जैसे कि देख सकेंगे आप फर्स्ट पैरा में रेड साइड देखिए, अभी लड़का का बारे में बताया गया है ना, एक बच्चा जो है रेड साइड, अभी उसका आंख तो चूहा के जैसा नहीं है, मगर रेड साइड क्यों बोला गया है? रेड्स आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ फूड। वैसे ही वो बच्चा भी जो था ही वाज इन सर्च फॉर फूड, सो वो कंपेयर किया गया है, दैट इज अ मेटाफोर। फिर पेपर स्ट्रीमिंग बॉय, फर्स्ट पैरा में भी लिखा है पेपर स्ट्रीमिंग बॉय वेरी थिन यहाँ पे बताया गया है, मैंने मीनिंग बता ही दिया है। तो यहाँ पे पेपर के साथ वो बॉय को कंपेयर किया गया है। फिर लीड स्काई भी है आपको सेकंड पैरा में। लीड स्काई देखिए, स्काई तो अभी लीड मतलब ग्रेइश नहीं होगा, मगर क्यों वो लीड हुआ था? क्योंकि उसको पोल्यूशन के कारण वो ग्रे हुआ था। तो वैसे ही उसने स्काई को लीड स्काई के साथ कंपेयर किया गया है। फिर और एक है सेकंड पैरा में फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, ये भी एक मेटाफोर है। तो पोएट ने यहाँ है बहुत सारे सिमिली और मेटाफोर्स का यूज किया है, बहुत इमेजेस का यूज किया है, और हर एक पैरा में डिफिकल्ट वर्ड्स भी है, आप पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ओवरऑल ये पोएम उस बच्चों के लिए डेडिकेट किया गया है या बोला गया है जो आर डिप्राइव्ड फ्रॉम ऑल द अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ and they are all feel of misery, pain, sufferings, depressions. पोएट वो सब गवर्नर या पावरफुल लीडर्स के अर्ज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब बच्चों को हम वो लोग को नॉट ओनली फॉर्मल एजुकेशन दे सकते हैं, फिर वो लोग को फिजिकल डेवलपमेंट भी वो लोग के लिए जरूरी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक